हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई थिंक यू शुड बी वेरी फाइन, क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा है अभी, इस तरीके में आप सेफ नहीं रहोगे तो पढ़ोगे कैसे? ठीक है, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने शुरू में पढ़ाई क्या की थी। हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 10th का हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी और एवोल्यूशन में हेरिडिटी वाला पार्ट जो था वो हमने कर लिया था मतलब उसके जो सब टॉपिक्स थे, फॉर एग्जांपल मैंडल्स के कैरेक्टर्स और उनके जो क्या बोलते हैं तीन ट्रेड्स थे या तीन प्रिंसिपल्स थे, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि मान लीजिए जेनेटिक्स, कहते हैं हम जेनेटिक्स शुरू किया था, तो जेनेटिक्स शुरू किया तो उससे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उसके बारे में भी जाना। बाकी ये सब बताने बैठूंगा तो यही मेरा वीडियो आज खत्म हो जाएगा। जो जिन्होंने देखा होगा आगे या जो देखना चाहते हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, तब आपको इन सारे चीज़ों के बारे में समझ में आ जाएगा। ये देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो हेरिडिटी के आगे वाला पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या चीज़? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन पढ़ने से पहले हमें हेरिडिटी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जैसे कुछ कॉमन टर्म्स आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेट्स आ गए, इनहेरिटेड ट्रेट्स आ गए, तो आप कहोगे ये क्या चीज़ है, ये चीज़ क्या है? ये आप तभी जान पाओगे जब पिछली वाली वीडियोस को जान पाओगे। अभी नॉर्मल सी बात करूँ मैं, अगर बीच मूवी में आपको ले जाके बैठा दिया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? उसी तरीके से ये भी है, बीच कॉन्सेप्ट में आपको समझ में नहीं आएगा। तो बाकी सब छोड़ के अगर मैं बोलूं कि मैं आज हम करने क्या जा रहे हैं, तो आज हम करने जा रहे हैं एवोल्यूशन। एक चैप्टर हमारा था ना, चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन था, जिसमें हमने क्या किया था, हेरिडिटी वाला पार्ट कर लिया था और इवोल्यूशन वाला पार्ट क्या है, बाकी रह गया था। तो हम क्या करेंगे, आज करेंगे ये, ठीक है। इवोल्यूशन से अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो इवोल्यूशन एक मूवी भी आई थी काफी दिन पहले। अगर आप उसको देखोगे तो अच्छी मूवी है, समझने में और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसमें समझाया गया है आपको चैप्टर को लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें यह है कि आप पूरी मूवी देखोगे तो लगे कि हाँ इवोल्यूशन किसे कहते हैं। उस पूरी मूवी को देखने के बाद आपको लगेगा कि अच्छा इवोल्यूशन इसे कहते हैं क्या, थोड़ा थोड़ा जरूर समझ में आ जाएगा। तो इवोल्यूशन है क्या, रिजल्ट किसकी वजह से, हेरिडिटी की वजह से, ठीक है ना। आज मैं हेरिडिटी के बारे में कुछ नहीं बोलने जाऊंगा, मैं केवल इवोल्यूशन के टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आगे शुरू करने से पहले अगर मैं बताऊं, जैसे कि लोग बोलते हैं कि पहले अर्थ पे क्या आया होगा, पहले अर्थ पे कोई ना कोई लिविंग बीइंग ही आया होगा ना। कि ऐसा तो नहीं जितने ऑर्गेनिज्म आज है उतने ऑर्गेनिज्म पहले से ही मौजूद थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते गए, डिफरेंट स्पीसीज में चेंज होते गए। अगर मैं बोलूं आज कैट, क्या कैट एक ही तरीके की मिलती है? नहीं। कैट को देखोगे तो कहोगे कोई दूसरे तरीके की कैट है, कोई व्हाइट है, कोई क्या है, कोई क्या है, मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कैट में देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई इनमें वेरिएशन कराया गया है। वेरिएशन करा के, म्यूटेशन करा के क्या किया गया है, एक नई स्पीसीज बनाई गई है। कहने का मतलब ये है एवोल्यूशन उसी को कहते हैं जो एक स्पीसीज फिर दूसरे स्पीसीज में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। फ्रॉम अ वन सिंगल स्पीसीज ढेर सारी स्पीसीज का क्या हो जाए, फॉर्मेशन हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो अब आगे एवोल्यूशन देखते हैं हम क्या कहते हैं। पहले डेफिनेशन बता दूं आपको, डेफिनेशन बताने के बाद आपको क्या बताऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है ना। अब डेफिनेशन हम शुरू करेंगे। पहली बात तो देखो क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कहने का मतलब है ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम व्हेन अ स्पीसीज changes into a new specific species with the help of inherited traits, म्यूटेशन, वेरिएशन। कहने का मतलब ये है इन सब की वजह से, म्यूटेशन की वजह से, वेरिएशन आता है म्यूटेशन की वजह से, और इनहेरिटेड ट्रेट्स वही होते हैं जो एक स्प्रिंग से दूसरे ऑफ स्प्रिंग में क्या हो जाए या दूसरे जनरेशन में क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, ठीक है ना।
तो यही है, एक बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस है एवोल्यूशन को टेक प्लेस करने में। कम से कम मैं अगर मैं बोलूँ 1000 ईयर्स, 100 ईयर्स, बिल्कुल नहीं। 100 इसमें मैं 00 000 लगा दूँ तब ज़्यादा बेटर होगा। कहने का मतलब ये है बिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, बिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है ना, किसी एक स्पीसीज को बनने में। क्या ह्यूमन पहले ह्यूमन ही था? नहीं था ह्यूमन। पहले क्या था? ह्यूमन था, कहते हैं लोग मंकी था। होमोसेपियंस पहले नहीं था। होमोसेपियंस तो बाद में आके होमोसेपियंस बने। हम आज ऐसे दिख रहे हैं, भालू जैसे थे पहले। अब उसके बाद मैं इसको और अच्छे से समझा दूं, क्योंकि इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे 12 पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे 10 पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे कहने का मतलब ये है, एवोल्यूशन को हम और अच्छे से देखते हैं। ऐसे तो मैंने अभी ह्यूमंस के बारे में बताया। ह्यूमंस के 3 4 नहीं 7 8 स्टेजेस आए हैं, तब जाके ह्यूमन कहा गया है होमो सैपियंस। बहुत सारे उसके पहले स्टेजेस भी थे। आपने चैप्टर में देखा होगा, एक मंकी फिर धीरे धीरे खड़ा होने लगता है, खड़ा होने के बाद एक ह्यूमन बन जाता है। इमेज देखा होगा आपने, वो एग्जैक्ट है इवोल्यूशन का एग्जाम्पल। मस्त इमेज है वो, उससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। पहले ही जैसे तो डॉग्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे, डॉग्स का मतलब ये है कि आपने देखा होगा बहुत सारे डॉग्स के स्पीसीज है। खैर ये तो लेबोरेटरी में क्या बोलते हैं मैनिपुलेशन किया गया है, लेबोरेटरी में मैनिपुलेशन करके। अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस स्टडीज़ आ गई हैं, बायोलॉजिकल स्टडीज़ बहुत सी आ गई हैं। हम किसी भी स्पीसीज का क्लोन बना सकते हैं, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है जेनेटिक्स, ठीक है ना। अब उन्होंने बना दिया तो बना दिया, किस वजह से? पढ़ाई करके बना दिया। आप लोग भी पढ़ाई करो तो कम से कम समझ में तो आए, एग्जाम में तो अच्छे ना मार्क्स लाओ, आगे जाके हेल्प करेगा। तो स्पीसीज का एवोल्यूशन का अब और आगे से अच्छे से जानते हैं। डॉग के बारे में बता दिया। किसी की भी चीज़ को ले लो, मैंगो ट्री है तो एक तरीके का मैंगो ट्री है क्या? नहीं, क्योंकि उसमें वेरिएशन करा के नई नई स्पीसीज का फॉर्मेशन किया गया है, ठीक है। तो एवोल्यूशन की डेफिनेशन बता दी मैंने आपको, ठीक है ना। एवोल्यूशन की डेफिनेशन के बाद अब देखते हैं किन वजह से, या फिर फॉर कुछ एग्जांपल और लेके मैं आपको बताना चाहूँगा। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी में आपको लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। जैसे कि हम ले लेते हैं केसेस ले लेते हैं। कैसे केसेस? फॉर एग्जांपल आप लोगों के बुक में तो खैर इस तरह से बताया गया है कि वहाँ पे मौत के बारे में भी बताया गया है। 12th क्लास में मौत के बारे में बताया गया, 10th क्लास में बीटल्स के बारे में बताया गया। कहने का मतलब है एक पेड़ पे, एक ये पेड़ था, ठीक है ना। पेड़ पे क्या है, कुछ बीटल्स थे, ठीक है ना। कीड़े बता देता हूँ, कीड़े थे वो, ठीक है। और सारे के सारे पहले क्या थे? ब्लू कलर के थे। क्या थे? ब्लू कलर। इनका कलर क्या था? ब्लू कलर। कैसा था? ब्लू कलर के। पेड़ का कलर है क्या? ट्रंक का ब्राउन कलर। और ये हैं किस तरीके के? ब्लू कलर के। तो क्या ब्राउन कलर पे ब्लू कलर दिखेगा? कलर चेंज है ना। तो कलर चेंज है तो उसको आराम से विजिबल हो जाएगा, आराम से देख सकते हैं। तो सीधी सी बात है, पेट भरने के लिए इनको भी खाने कोई ना कोई आएगा। आगे हम देखेंगे फूड चेन, फूड वेब, ठीक है ना। कहने का मतलब है अब जो भूखा होगा वो इनको खाने के लिए आएगा, ठीक है ना। आज जब इसको खाने के लिए आएगा तो ब्राउन पे ब्लू तो आराम से दिख जाएगा। तो जब ब्राउन पे ब्लू वाला आराम से दिख जाएगा तो इनके नंबर्स तो कम हो जाएंगे ना। और ये खाते क्या है? पेड़ पे क्यों रहते हैं? क्योंकि इनको खाना क्या होता है? लीव्स। क्या खाना होता है? लीव्स खाना होता है। लीव्स खा के क्या करते हैं? जिंदा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बर्ड आया, बर्ड के उसमें देख लेते हैं, अगर क्रो आया, क्या आया? क्रो। क्रो आएगा, देखेगा नीला 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 बीटल से, चलो इसको खा लेते हैं। खा लिया, इनके नंबर्स हो गए कम, ठीक है ना। किसके नंबर्स कम हो गए? ये। तो अब इनको इस एनवायरमेंट में जीना भी है, अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाना भी है विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब आएगा धीरे धीरे इवोल्यूशन इनमें। 2 दिन में नहीं आया, 1 दिन में नहीं आया, ड्यू टू कोर्स ऑफ, कहना बोला था ना मैंने, कॉन्टिन्यूअस टाइम लगता है। और सबसे ज्यादा टाइम लगता है इनमें, मिलियंस या बिलियंस में टाइम लग जाता है एक इवोल्यूशन की या एक स्पीसीज की फॉर्मेशन होने में। क्या होगा धीरे धीरे अब आगे प्रोसेस ऐसे चलती जाएगी। बहुत सारे साल लगे, हजारों लाखों साल लगे। अब क्या होगा? ये जो पेड़ था, पेड़ तो वही कलर का है भाई, ठीक है ना, ठीक है। पेड़ को ऐसा बना रहा हूँ, हंसना मत, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या होगा? एक, चलो मेरे पास ब्लैक है तो मैं बोल देता हूँ ब्लैक बीटल, ठीक है ना। ब्लैक बीटल आ जाएगा। अब बाकी क्या थे? ब्लू। बाकी क्या थे? ब्लू थे,
तो जब इनकी स्पीसीज में ऐसा हुआ, ठीक है ना, इनके स्पीसीज में ऐसा हुआ, फॉर एग्जाम्पल इसको ब्लैक नहीं मैं मान लेता हूँ ब्राउन कलर का, कैसे कलर का, ब्राउन कलर का, और इसका भी कलर क्या था ट्रंक का, ब्राउन कलर का, और बीटल का भी कलर क्या है, ब्राउन। तो अब मेरे को ये बताओ, ये ब्लू वाला दिखेगा या ब्राउन वाला दिखेगा? ब्राउन वाला दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, वो छिप जाएगा किसमें, ट्री के ट्रंक में। तो कौवा या क्रो जो भी है आएगा, इन ब्लू वालों को खा जाएगा, लेकिन ये इनको नहीं खा पाएगा। तो इनकी स्पीसीज अब क्या होगी, जब अगले प्रोसेस में हम देखेंगे तो अगले प्रोसेस में ये ब्लू वाले कम हो जाएंगे और कौन बढ़ जाएगा, बढ़ जाएंगे ब्लैक वाले। क्यों? क्योंकि इनको कोई खा नहीं रहा, जिसको खा नहीं रहा उनके नंबर्स तो बढ़ेंगे, सीधी सी बात है, उनके पॉपुलेशन में उनके नंबर्स तो बढ़ेंगे। अब कौन ज्यादा हो गए, ये वाले ज्यादा हो गए। किस वजह से? क्योंकि इनको कोई खा नहीं रहा था, तो इनके नंबर्स बढ़ जाएंगे और इससे क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ये हुआ केस 1, केस 1 हो गया। अब देखते हैं अगला केस। ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर ये केसेस समझ में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको इवोल्यूशन भी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब उस तरीके से सर फॉर एग्जांपल मैं फिर से बता रहा हूँ, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है, यही बीटल्स थे, यही वाले सारे के सारे क्या थे, ब्लू कलर के, ठीक है ना, सारे के सारे कैसे थे, ब्लू कलर के। इनको भी वो खाए जा रहे थे, कौन, क्रो। क्या हो रहे थे, क्रो, इनको खाए जा रहे थे। अब क्रो क्या करेंगे, क्रो से बचने के लिए अब ये क्या करेंगे, पहले वाले में तो क्या कर लिया था, इवोल्यूशन कर लिया था, पर तब क्या, जब इनको, तब क्या होगा, जब इनमें ब्लैक भी आए, ठीक है ना, उसी इवोल्यूशन में जो अभी हो रहा था फर्स्ट केस में, कुछ ब्लू भी थे, ठीक है ना, कुछ ब्लू भी थे। अब क्या, बीटल्स रह रहे थे, यहां पे आया एक हाथी, यहां पे रख दिया पैर अपना, ठीक है ना, एलिफेंट ने क्या कर दिया, लेग रख दिया अपना, साफ है। अब इतना बचेगा, ये वाला, ये ब्लू वाले बचेंगे, उसमें से क्या, बाकी क्या हो गए, गायब हो गए, ब्लू वाले बच गए। तो इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। खैर ये तो एक्सीडेंटल था, ये कोई नेचुरल सिलेक्शन या कोई वेरिएशन का इसमें कोई सीन नहीं था, बस ये एक्सीडेंटल हैपनिंग थी। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या है, इवोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है, इसमें केवल एक्सीडेंटल हैपनिंग है, जिसमें क्या है, एक पॉपुलेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और इन केस इसमें कोई अगर ब्लैक बचता है, ठीक है ना, इनमें अगर कोई ब्लैक बचता है तो फिर से ये ग्रो अप करेंगे और ये भी क्या करेंगे, ग्रो अप करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें सर्वाइव वही कर पाएगा जो नेचुरली सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, वो सर्वाइव वही कर पाएगा जो नेचुरली सेलेक्ट हो जाएगा, अपने आप को नेचर में सिलेक्शन दे देगा। क्यों, किसकी वजह से, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, ठीक है ना। अब देखते हैं हम क्या किया, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है, कुछ नहीं, ये बीटल्स वाला सीन है, कुछ अलग नहीं है इसमें। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में देखते हैं हम, इसमें भी यही बीटल्स थे, इसमें भी क्या थे, बीटल्स थे, यही बीटल्स थे। क्या हुआ, धीरे धीरे ये जिस प्लांट पे रह रहे थे ना, ये जिस ट्री पे रह रहे थे, ये ट्री था, इनको हो गया डिसीज, इनको क्या हो गया, डिसीज हो गया। अब जब प्लांट को डिसीज होगी तो लीव्स क्या होंगी, लीव्स क्या होंगी, घट जाएंगी। तो बीटल्स कैसे, क्या पहले बड़े थे, बीटल्स थे ना, ये लीव्स घटेंगी तो बीटल्स को खाना कम मिलेगा, सीधी सी बात है, खाना कम मिलेगा तो ये बीटल्स ऐसे थे, बाद में ऐसे ऐसे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि खाना नहीं मिल रहा। और अगर और खाना नहीं मिला तो क्या होगा, इसमें भी क्रो लेके जा रहे हैं, इसमें भी क्रो लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी खाना चाहिए। अब क्या है, अब जब डिसीज हो जाएगा तो ये भी छोटे हो जाएंगे। क्यों छोटे हो जाएंगे, इनको न्यूट्रिशन कम मिलेगा या माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन ऑफ या डेफिशिएंसी ऑफ फूड, ठीक है ना, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, अगर बाद में लीव्स आती हैं उस प्लांट में, डिसीज चली जाती है, डिसीज अगर चली गई तो लीव्स आएंगे, लीव्स आएंगे तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इसमें ब्लू वाले बचे ही नहीं, ब्लैक वाले केवल बचे,
तो ये ब्लैक वाले आगे क्या कर लेंगे, अपनी जो जनरेशन है वो क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये तो था कि लीव्स का कम हो जाना, क्यों, क्योंकि इन पर डिसीज आ गया है, डिसीज की वजह से। तो पहले केस में ये था इवोल्यूशन हो रहा था, दूसरे केस में एक्सीडेंटल हैपनिंग हो गई थी, और तीसरे वाले में क्या था, डिसीज हो गया था, किसको, प्लांट को। तो इस तरीके से इवोल्यूशन के 3 केसेस थे, तीनों केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बीटल्स वाला अगर समझ जाओगे तो आगे जाके 12th में पढ़ोगे ना, तो मॉथ वाला सीन भी है, मॉथ वाली बात आएगी, सेम यही है, बस बीटल्स की जगह पे मॉथ आ गया, थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन उसमें से आ गया है। अब इसके बाद जब हम देखें कि इवोल्यूशन और क्या है क्या नहीं, इसमें हम समझ सकते हैं कि ट्रेड्स नहीं समझेंगे तब तक इवोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि अब जाके अगला वीडियो या फिर जो अगला हम वो करेंगे ना, क्या बोलते हैं, अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो इससे रिलेटेड होगा, ट्रेड से रिलेटेड होगा, चाहे वो इनहेरिटेड हो। अब जो नए लोग देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे इनहेरिटेड है क्या, ठीक है, इनहेरिटेड हो चाहे वो एक्वायर्ड हो, चाहे वो इनहेरिटेड हो चाहे वो एक्वायर्ड हो। इनहेरिटेड का मतलब ये होता है जो उसके पास पहले से ही मौजूद है। पहले बोलना जानते थे क्या, नहीं बोलना जानते थे, पहले रोना ही जानते थे, वही लेके आए थे साथ में, तो उनको बोला जाएगा इनहेरिटेड। एक्वायर्ड मतलब मैं जब पैदा हुआ था ना तो ऐसे नहीं बोल रहा था, तो मैंने एक्वायर किया स्कूल में जा जाके, तो उसको बोला जाएगा एक्वायर। ट्रेड का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। तो जब तक कुछ होते हैं इनहेरिटेड होके आते हैं और कुछ होते हैं हम बाद में जानते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है इनहेरिटेड मतलब जो अपनी पेरेंट्स से नई जनरेशन में जाता हो जो कैरेक्टर्स, उनको बोलते हैं हम इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, ठीक है ना। तो ये बीटल्स भी इनहेरिटेड वाले दिखा रहे थे अपने कैरेक्टर्स, क्योंकि ठीक है भाई बहुत दिनों से चला आ रहा है, ब्लू से ब्लू बन रहा है बीटल, ठीक है ना। तो क्या इसमें कोई म्यूटेशन हुआ, क्या इसमें वेरिएशन हुआ, बताओ। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज, इसमें कोई चेंज हुआ, नहीं होगा। ब्लू से ब्लू बीटल बनेगा तो चेंज होगा क्या, नहीं होगा। अगर ब्लू बाद में जाके ब्लैक बीटल बना रहा है या ब्लू बना रहा है, सॉरी, या ग्रीन बना रहा है, किसी और कलर का बना रहा है, तो कहने का मतलब है इनकी जीन्स में, ठीक है ना, इनकी जीन्स में क्या हुआ है, चेंजेस हुआ है, और यही चेंजेस क्या रिस्पॉन्सिबल है, वेरिएशन में, और यही वेरिएशन ले आके आता है बाद में क्या, इवोल्यूशन, यही लाता है क्या, इवोल्यूशन, ठीक है ना। तो इसको आराम से देखना, अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आराम से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, जल्दी में देखोगे तो नहीं आएगा। चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ लेना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लेना, नहीं आएगा। आराम से पढ़ना, आराम से पढ़ेगा तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, इसको अच्छे से देखो, और अगली वाली वीडियो में हम क्या करेंगे वो जल्दी ही आपको बता दूंगा मैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।